इंडिया में लाखों लोग सुबह सुबह चाय के साथ बिस्कुट, कुकीज़, रस्क खाते हैं। लेकिन एक सवाल है, जो टेस्ट आप सुबह सुबह लेते हो कुकीज़ खा के, ब्रेड खा के, इतने मज़े से उसे खाते हो, इन्हें सेल कौन करता है? कौन इन्हें बेचकर अपना पैसा कमा रहा है? क्या आप भी ऐसा पैसा कमाना चाहते हो? अपनी बेकरी खोलना चाहते हो? अपना टेस्ट देखना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सी मशीन लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए और इसमें प्रॉफिट है भी या नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक सेटअप खोलने के लिए, एक बेकरी सेटअप खोलने के लिए कौन कौन सी मशीनें जरूरी होती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है और इससे कितना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए, डिटेल से ये सब कुछ समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा आज नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। एक बेकरी सेटअप खोलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सर, क्योंकि हमें डो तैयार करना पड़ता है। अब मिक्सर दो तरह के आते हैं, प्लानिटरी मिक्सर और स्पाइरल मिक्सर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। स्पाइरल मिक्सर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों को डो को ज़्यादा स्मूथ बनाना हो, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए, रस्क बनाने के लिए, या फिर ऐसी काफ़ी चीज़ बनाने के लिए जो खारी में यूज़ होती हैं, जो बेकरी में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोगों को बैटर बनाना पड़े, केक का बैटर बनाना पड़े, फिर किसी तरह का कुकीज़ बनानी पड़े, वहाँ पे हम लोग प्लानिटरी मिक्सर का यूज़ करते हैं। अब जो प्लानिटरी मिक्सर होता है उसके अंदर जो हमारा हुक होता है, वो हमारे जो बॉल होता है उसके अंदर तो घूमता ही है, लेकिन वो अपने एक्सिस पर भी घूम करता है, इससे हम लोग उसको प्लानिटरी मिक्सर कहते हैं। और स्पाइरल मिक्सर में सिंपली जो हमारा हुक होता है वो हमारे बाउल के अंदर घूमता है। तो इस तरह से दोनों काम करते हैं अलग अलग, और कहाँ पर आपको कौन सा मिक्सर यूज़ करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ रस्क बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तो आप स्पाइरल मिक्सर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुकीज़ भी बना रहे हो, केक भी बनाना चाहते हो, तो आप प्लानिटरी मिक्सर यूज़ कर सकते हो। दोनों मिक्सर का काम अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक आपकी बेकरी है, अगर आप बड़े लेवल की बेकरी खोल रहे हो तो आपको दोनों मिक्सर यूज़ करने चाहिए, जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो यानी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक डो तैयार करने के लिए आपको एक मिक्सर चाहिए। अब आप कोई भी मिक्सर अपने हिसाब से ले सकते हो। इसके बाद सबसे बेसिक होता है, आपको एक टेबल चाहिए होगा और कुछ मोल्ड चाहिए होंगे। अब टेबल तो आपको वर्किंग के लिए चाहिए, लेकिन मोल्ड किस लिए चाहिए वो समझाते हैं। अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो उसके लिए अलग से मोल्ड आते हैं, जो ब्रेड के मोल्ड होते हैं। इस तरह से बन के मोल्ड आते हैं, पाव के मोल्ड आते हैं, जिसके अंदर आप शेप बनाते हो। तो आपका जो डो होता है, जब आपका डो तैयार हो जाता है तो आप उसको इस मोल्ड के अंदर डालते हो। मोल्ड के अंदर डालने के बाद आप अपने डो को काफ़ी देर के लिए छोड़ते हो, जिससे आपका जो डो है वो फूल जाता है। अब फुलाने के लिए आप यहाँ पर प्रूफर का यूज़ कर सकते हो, इसलिए अपनी बेकरी में एक प्रूफर होना भी जरूरी हो। प्रूफर क्या काम करता है कि आपका जो डो होता है उसको काफ़ी जल्दी फुला देता है। अगर आप नॉर्मली अपने डो को फुलाने के लिए रखते हो तो उसमें कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन वही काम ये प्रूफर थोड़े से टाइम में कर देता है। यानी जहाँ पर 4-5 घंटे लग रहे होंगे, वहाँ पे 1 आध घंटे में ये प्रूफर काम कर देता है। इससे आपका डो फूलने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आप अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल कर सकते हो, ज़्यादा बेक कर सकते हो। इसी तरह से टेबल, मोल्ड्स और एक प्रूफर ये हमारे लिए जरूर जाता है एक बेकरी सेटअप में। यहाँ पर आपको एक और मशीन चाहिए जो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाती है और बेकरी के अंदर बहुत जगह पे यूज़ होती है। ये मशीन है डो शीटर। अगर आप पेटीज बना रहे हो, फैन बना रहे हो, खारी के प्रोडक्ट बना रहे हो, जिसमें आपको आपके डो की पहले तो शीट बनानी पड़ती है, उसके उसमें लेयर तैयार करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डो शीटर मशीन का यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो डो है उसको हाथों से बेलना नहीं पड़ता, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मशीन से आप अपने डो को शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे बेल सकते हो बिना हाथों का यूज़ करें, जिससे आपकी जो शीट है वो जल्दी बन जाएगी, आप उससे अपने जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बना सकते हो। यानी ये आपके लिए एक बेनिफिट बन जाता है। अगर आप खारी बनाते हो, पेटीज बनाते हो, तो आप इस मशीन का यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ओवन की। तो ओवन आते हैं 2 तरह के, डैक ओवन और रोटरी रैक ओवन। अब अगर आप अपना जो बेकरी सेटअप है वो छोटे लेवल का खोलना चाहते हो, स्मॉल स्केल पे खोलना चाहते हो, तो आप डैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। डैक ओवन 2 तरह के आते हैं, इलेक्ट्रिक डैक ओवन और गैस डैक ओवन। और डैक ओवन क्या होता है कि इसके अंदर कुछ डैक होते हैं, हीटिंग चैम्बर होते हैं। अगर उसके अंदर 2 ट्रे आ सकती हैं और उसके अंदर एक ही हीटिंग चैम्बर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 1 डैक 2 ट्रे ओवन। इसी तरह से 1 डैक 2 ट्रे, 1 डैक 4 ट्रे, या फिर 2 डैक 4 ट्रे, 3 डैक 9 ट्रे, ऐसे कई तरह से ओवन आते हैं। अपने सेटअप के हिसाब से अपना जो डैक ओवन है उसे चूज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रोटरी रैक ओवन की। अब रोटरी रैक ओवन भी कई तरह के आते हैं, इसमें आपको कई सारे फ्यूल मोड्स मिल जाते हैं, और इसमें भी आप 10 ट्रे, 24 ट्रे, 36 ट्रे, 44 ट्रे या फिर 168 ट्रे भी ले सकते हो। तो रोटरी रैक ओवन में आप काफ़ी सारी ट्रे एक साथ बेक कर सकते हो। अगर आप कुकीज़ बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, रस्क बना रहे हो, कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप काफ़ी बल्क में उसे अपना बेक कर सकते हो। इसीलिए अगर आपका बड़े लेवल का स्केल पे आप बेकरी खोलना चाहते हो तो आप रोटरी रैक ओवन का यूज़ कर सकते हो। अब रोटरी रैक ओवन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो गर्म हवा की होती है और हर तरह से सर्कुलेट करती है एक एक कोने में।
इसी तरह से जो डैक ओवन होता है उसमें अलग तरह से हमारा जो हीटिंग चैम्बर है वो काम करता है। उसमें डायरेक्टली आपको हीट मिलती है ऊपर और नीचे से, यानी ऊपर हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जिससे हीट मिलती है। गैस डैक ओवन में उसमें बर्नर लगे होते हैं जिससे हीट मिलती है, उसमें डायरेक्ट ऊपर और नीचे से मिलती है। लेकिन रोटरी डैक ओवन में आपकी जो हीट होती है वो सर्कुलेट करती है पूरे के पूरे ओवन के अंदर, और उसके अंदर जो ट्रॉली होती है वो भी घूमती रहती है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म बेक होता है, कहीं से कच्चा या कहीं से पक्का नहीं होता, हर जगह से बराबर बेक होता है। इसीलिए काफ़ी बड़ी बड़ी बेकरीज में हम लोग रोटरी डैक ओवन का यूज़ करते हैं। तो अपनी मर्जी से अपना ओवन चुन सकते हो एक बेकरी सेटअप के लिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक ब्रेड स्लाइसर। अब ब्रेड स्लाइसर क्या काम करता है वो समझते हैं। आपने देखा होगा आपके जो ब्रेड होते हैं या फिर रस्क होते हैं वो इक्वल स्लाइस में कट होते हैं, तो इक्वल स्लाइस में कट करने का काम करता है ये ब्रेड स्लाइसर। क्योंकि अगर आप मैनुअली कट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके जो स्लाइस है वो बराबर ना हो, इक्वल ना हो, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो जाए, कहीं से पतले हो जाए ज़्यादा। इसीलिए इक्वल स्लाइस में कट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक ब्रेड स्लाइसर का। अगर आप अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में पेटीज़ बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो तो आपको वो ब्रेड स्लाइसर नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप रस्क बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो तो उसमें कटिंग करनी पड़ती है, और कटिंग के लिए एक ब्रेड स्लाइसर चाहिए होता है। इसके बाद आती है पैकिंग मशीन। अपने बेकरी के हिसाब से आप अपनी पैकिंग मशीन ले सकते हो, मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरह की पैकिंग मशीन आती हैं। तो दोस्तों आपको बेकरी सेटअप खोलने के लिए ये सारी मशीनें चाहिए होंगी। अब अच्छी बात यह है कि आपको ये सारी मशीन लेने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ये सारी की सारी मशीनें आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी हिंस ऐप पर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में कि जब आप बेकरी सेटअप खोलते हो, एक बेकरी का बिजनेस चलाते हो, तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो मार्जिन होता है ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पर, यानी किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि हो सकता है कहीं पर रस्क ज़्यादा सेल होते हो, या फिर हो सकता है कहीं पर कुकीज़ ज़्यादा सेल होती हो, या ब्रेड कहाँ पर सेल हो रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, क्या आपके एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। अब अच्छी बात यह है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी एक पीस पर या फिर किसी एक पैकेट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किलोग्राम पर, कि आपका जो माल है वो कितना केजी सेल हुआ है। तो दोस्तों प्रॉफिट का हमने अंदाज़ा लगा लिया कि किस तरह से प्रॉफिट निकल सकता है। अब हम जानते हैं कि आपको कितना एरिया चाहिए होगा एक बेकरी सेटअप खोलने के लिए। तो देखो बेकरी सेटअप के लिए मैंने जो भी मशीन्स के नाम लिए वो सारी मशीन अलग अलग कैपेसिटी में आती हैं, अलग अलग साइज़ में आती हैं। जैसे कि रोटरी ओवन जो होता है वो 10 ट्रे का भी हो सकता है और 44 ट्रे का भी हो सकता है, 168 ट्रे का भी हो सकता है। डैक ओवन 1 डैक 1 ट्रे भी हो सकता है, या फिर 4 ट्रे 4 डैक भी हो सकता है। अब अलग अलग डैक ओवन आते हैं, अलग अलग रोटरी ओवन आते हैं, इसी तरह से स्पाइरल मिक्सर या फिर प्लानेटरी मिक्सर अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं। तो आप जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो कम एरिया में भी कर सकते हो, छोटी छोटी मशीन लेकर। अगर स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो एक बेकरी आप स्टार्टिंग में खोल रहे हो तो स्टार्टअप कर रहे हो, आप छोटे से एरिया में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बल्क प्रोडक्शन करना चाहते हो, बड़े लेवल की बेकरी खोलना चाहते हो, तो आपको बड़ी सी फैक्ट्री लेनी होगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी की मशीन लेना चाहते हो, किस प्रोडक्शन के लिए अपनी बेकरी खोलना चाहते हो, तो किस प्रोडक्शन के लिए कितनी मशीन लगेंगी और कितनी मशीन आपको चाहिए, किस कैपेसिटी में चाहिए। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी बेकरी के स्केल पर, आप किस तरह की बेकरी खोलना चाहते हो। तो जो एरिया है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये सारी मशीन्स आपको मिलेंगी कैसे। अगर आप ये सारी मशीन खरीदना चाहते हो तो ये सारी की सारी मशीन आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी हिंस ऐप के पास मिल सकती हैं। अब ये मशीन खरीदने के लिए या फिर मशीन के बारे में और डिटेल से जानने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और वीडियोज़ के लिए।